जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? मुझे ना मेरी कल वाली वीडियो पे किसी भाई ने कमेंट्स किया। वो बोल रहा था कि आपकी जो धार्मिक बुक है ना वो कॉपी है, मतलब कॉपी बोल रहा था बाइबल की। तो भाई लोग जी, वो जो कोई भी हो, मुझे तो आपका नाम भी पढ़ना नहीं आ रहा था, बड़ा मुश्किल सा प्रोनाउंस था। तो भाई लोग आप वो मेरा वीलॉग दोबारा देखो। मैं भाई उसी में यही बता रहा हूँ कि जो मुस्लिम है ना वो ज्यूज़ की शरीयत, जो ज्यूज़ का लॉ है ना, जो उनकी बुक तुरैत में इंग्लिश में तुरा बोलते हैं, या ज़बूर उसको इंग्लिश में साम बोलते हैं। वैसे उन्होंने एक अपनी अलग से भी बुक बनाई हुई है, उसको तलामुस बोलते हैं। तो आप उनकी सारी जो उनके जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन भी कॉपी करते हैं। और क्रिश्चियन और ज्यूज़ उन दोनों का मिक्सचर जो है ना वो हमारे कुरान में है। मतलब कुरान, भाई लोग, जो कुरान है वो क्रिश्चियन बुक को या क्रिश्चियन को डिनाई नहीं करता, हम जीसस को ऑन करते हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियन से पहले जो रिलीजियस था, मतलब ज्यूज़, मुस्लिम जो है ना वो ज्यूज़ को भी ऑन करते हैं। ज्यूज़ के जितने प्रॉफिट आए हैं ना, उनमें से 25 का नाम तो कुरान में बाकायदा उनका नाम लिया गया है। हालांकि वो तो लाखों की तादाद में आए हैं ज्यूज़ प्रॉफिट, लेकिन 25 को तो मेंशन किया गया है कुरान में। और हम उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं जैसे ज्यूज़ लोग करते हैं। तो वो बात नहीं है। कुरान को आप कॉपी किस तरह, किस एंगल से बोल सकते हो? क्योंकि जो शरीयत मूसा की है, यहूदियों की शरीयत उतरी थी हज़रत मूसा पे, क्योंकि उन पर तौरात उतरी थी। तो हम मूसा की शरीयत को ऑन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है, अगर हम ऑन कर रहे हैं तो तौरात की सारी चीज़ें कुरान में भी हैं। तो वो हम ऑन करते हैं, इसको कॉपी नहीं बोला जाता, इसको अपडेट बोला जाता है। तो हम उसमें ना असल में प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। हम यहूदियों में या मुसलमानों में या क्रिश्चियन लोगों में ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। हम एक खुदा पे, यानी कि एक खुदा, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है। ज्यूज़ की लैंग्वेज इब्राहिमी है, वो उनका मतलब खुदा का नाम डिफरेंट है सिर्फ लैंग्वेज होने की वजह से, और पर्सनैलिटी को डिफरेंट नहीं है। खुदा हमारा एक ही है। ज्यूज़ भी एक खुदा में बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन भी एक खुदा में बिलीव करते हैं, और मुस्लिम भी सेम उसी एक खुदा में बिलीव करते हैं। मतलब हम मुस्लिम अरेबिक फॉलो करते हैं तो हम उसको अरेबिक में अल्लाह बोलते हैं। अभी आप पर्शिया देख लो, ईरान वाले, वो मतलब फ़ारसी बोलते हैं तो फ़ारसी में खुदा बोला जाता है। और पंजाबी, जैसे मैं पंजाबी हूँ, हम पंजाबी में रब बोलते हैं। ये पर्सनैलिटियाँ अलग नहीं है, पर्सनैलिटी एक ही है, खुदा एक ही है, अल्लाह एक ही है। सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से नेम डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि क्रिश्चियन लोग मेजोरिटी में हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो गॉड कहते हैं। आई बात आपको समझ? लेकिन जो कैथोलिक वाले, उनका थोड़ा सा फिरका डिफरेंट है, बाकी जो क्रिश्चियन का डिफरेंट है। हम उस डिबेट में नहीं जाते। हमारी जो हम तीन रिलीजन है, हम एक ही बाप के बेटों का दीन मान रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत इज़ाक के बेटे थे हज़रत यकूब। तो इज़राइल जो लफ्ज़ है ना, ये हज़रत यकूब का टाइटल था। उनके ट्राइब को आप कह सकते हो, या बोला जाता था, या ये उनसे मनसूख है इज़राइल का, जिनसे उनके आगे 12 बेटे थे, जिनमें हज़रत जोसेफ भी थे। लेकिन हज़रत जोसेफ सिर्फ प्रॉफिट थे, वो रसूल नहीं थे। इन यहूदियों में पहला जो रसूल आया है ना, जिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह ताला ने उतारा है, वो हज़रत मूसा पे उतरा है। हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने बुक दिया, वहाँ पे कानून बना। पहले बाय बुक इनका कोई कानून नहीं था यहूदियों का। जो बाय बुक रिटर्न कानून अल्लाह ने को उतारा है, तो हज़रत मूसा पे उतारा है तुरात में। तो कुरान तुरात को ऑन करता है। तो मेरे भाई डिफरेंट आना स्टार्ट हुआ यहाँ से कि देखो, क्रिश्चियन ये बात, और सॉरी ज्यूज़, यहूदी लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि यहूदियों के अलावा भी कोई प्रॉफिट आ सकता है। क्योंकि हमारे नबी तो यहूदी नहीं थे, वो तो अरब थे। तो इसलिए यहूदी हमारे नबी को ऑन नहीं करते, वो नबी मानते ही नहीं हैं। और तो छोड़ो, मतलब हमारे नबी तो अरब थे, इसलिए नहीं मानते। वो क्रिश्चियन को भी नहीं मानते, वो कहते हैं क्रिश्चियन भी फेक मज़हब है। और देखो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हालांकि वो तो यहूदी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी प्रॉफिट नहीं मानते। मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये दोनों मज़हब यहूदियों को मानते हैं, उनके सारे प्रॉफिट भी मानते हैं। लेकिन यहूदी ना क्रिश्चियन को मानते हैं ना मुस्लिम को मानते हैं। बाकी रही बात जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी मुसलमानों को नहीं मानते, मतलब वो भी हमारे नबी को प्रॉफिट नहीं मानते, या वो भी कहते हैं कि ये फेक मज़हब है। तो
हमें उन दोनों से मुखालफत, मतलब वो हम दोनों वो जो हमसे पहले के दो इब्राहिमी मज़हब हैं, क्रिश्चियन और यहूदी, वो दोनों ही मुसलमान मज़हब को नहीं, इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन हम उन दोनों को मानते हैं। हमारा कुरान बाइबल को भी ऑन कर रहा है और अंजील को भी ऑन कर रहा है, ज़बूर को भी ऑन कर रहा है और तौरात को भी ऑन कर रहा है। जितनी उनकी बुक्स हैं हम उन सबको ऑन करते हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहूदी ईसाइयों को ऑन नहीं करते और ईसाई मुसलमानों को ऑन नहीं करते। देखो, उन्होंने जीसस को सूली चढ़वा दिया था, ये तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया। उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, मुर्ताद बोल के। मुर्ताद बोलते हैं जो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ बोलते हैं, या जैसे मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्रिश्चियन हो जाऊँ तो मुझे मेरे सारे लोग मुर्ताद बोलेंगे, ये डेफिनेशन होती है। तो यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्ताद होने का फतवा दे के, तो तब रोमन की वहाँ पे हुकूमत थी, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़वा के मरवा दिया था। तो ये डिफरेंट है। मैंने कल भी बोला था कि हमारे मज़हब अपडेटेड है, लेकिन एक ही कॉपी। अभी देखो भाई लोगों, जिनको समझ, क्योंकि मैं तो हिंदू मज़हब सीखने में अभी फंसा हूँ, वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुझे थोड़ी थोड़ी करके समझ आ रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना ये जो हमारे 3 इब्राहिमी रिलीजस हैं, ये जुदाइज़म बोलते हैं ज्यूज़ को, और क्रिश्चियन और इस्लाम है, मैं इसको थोड़ी सी आपको अपडेट दे देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि 3200 साल बिफोर क्राइस्ट दौर है हज़रत मूसा का, तब मतलब पहला रिटर्न खुदा ने अपना कानून दुनिया पे लागू किया, जिसको मतलब शरीयत बोलते हैं हम। आप लोग शरीयत ही समझते हो, उर्दू में या हिंदी में आपको शरीयत की समझ लगती है। तो पहली शरीयत कब उतरी है, यानी कि 5000 साल पहले, या 4000 या 3000 साल लगा लो। तब का रहन सहन डिफरेंट था, तो इसलिए उसके बाद 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बना के भेजा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी बहुत चेंजिंग की। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे एक बुक उतरी अंजील, इंग्लिश में गॉस्पल बोलते हैं अंजील को, तो वो मतलब थोड़ा सा अपडेट किया अल्लाह ताला ने। पहले जो कानून थे उनमें थोड़ी बहुत तरमीमें की, जो मूसा के दौर में थे उनमें थोड़ी बहुत तरमीमें की। तो दुनिया पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में एक गॉस्पल उतरी, यानी कि अंजील उतरी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद हमारे नबी आए दुनिया में, तो मज़ीद तरमीम की गई, मतलब तौरात में भी, मूसा की बुक में भी, और जीसस की बुक अंजील में भी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो कुरान है ये अपडेटेड वर्जन है तौरात का और अंजील का ही वर्जन है, लेकिन अपडेटेड है, क्योंकि 500 साल बाद मूसा से तो 3000 साल बाद हमारे प्रॉफिट आए हैं। तो इसलिए जैसे आपको पता है कि हर साल एक मोबाइल का मॉडल आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन क्रिश्चियन को यहूदी नहीं मानते, और मुझसे पूछे, मुझे 10 साल जर्मनी यूरोप में हो गया, मैंने जितना मज़हब सीखा है ना, वाकई ये मुझे भी ये फेक मज़हब लगता है, क्रिश्चियन मज़हब। अभी देखो, मैं ना लास्ट पे आपको ना थोड़ा सा क्रिश्चियन मज़हब समझाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सीखा है और मैं बहुत डीप स्टडी की है। देखो, इनकी जो बुक है ना बाइबल के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है यहूदियों का, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। उसमें तो मतलब टोटल जो ज्यूज़ प्रॉफिट दुनिया में आए हैं, इंक्लूड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सारी वो बुक्स न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में है। अब आ जाए न्यू टेस्टामेंट है जस्ट क्रिश्चियन लोगों के लिए। हालांकि क्रिश्चियन लोग ओल्ड टेस्टामेंट को भी ऑन करते हैं तो उसको बाइबल में डाला हुआ है ना। टोटल 40 के करीब बुक्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, अलग अलग, जो प्रॉफिट पे उतरी हैं। अब आ जाए न्यू टेस्टामेंट पे। न्यू टेस्टामेंट में जो पहली 4 बुक है ना, न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक है, 27। अभी मैं उनको ये आपको रियलिटी बताता हूँ। पहली जो 4 बुक है ना न्यू टेस्टामेंट में, 4 गॉस्पल हैं एक्चुअली, जिनको अंजील बोला जाता है। वो तो जीसस की बायोग्राफी है। अंजील एक्चुअली कोई खुदा का डायरेक्ट आर्डर या हुक्म नहीं है, वो जीसस के मरने के बाद या जीसस के ज़िंदा उठाए जाने के बाद भी, जीसस के जाने के बाद जीसस के 2 शिगिर्दों ने लिखी हैं। 4 गॉस्पल है ना, 4 अंजीलियाँ टोटल। 2 तो उनके शिगिर्दों ने लिखी हैं, 2 अननोन बंदों ने लिखी हैं, जो जीसस को जानते भी नहीं थे। सुना के मतलब उन्होंने सुना कि जीसस क्या करते थे, कैसा रहन सहन था, तो इस तरह उन्होंने 4 तो हैं। पहली जो है मत्ती की अंजील, उसको जॉन गॉस्पल, मैथ्यू, मैं आपको नाम नहीं बताता, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो 23 बुक है ना न्यू टेस्टामेंट में क्रिश्चियनों की, वो सारी जीसस के शिगिर्दों ने लिखी है, जीसस के बाद, और अपनी मर्ज़ी से, बिना जीसस की हदायत लिए, या उनका कोई खुदा को आर्डर नहीं था। बस वो रात को ख्वाब देखते थे, दिन को बुक लिख देते थे कि ये भी हमें आर्डर मिला है, ये भी हमें आर्डर मिला है। तो इसलिए जीसस ने अपनी ज़िंदगी में कभी नया मज़हब नहीं बोला। वो तो
यहूदी थे और यहूदी रहे हैं तक। तो भाई लोग ये सिस्टम है इनका। ज्यूज़ का टोटल 27 बुक हैं। 4 तो जीसस की बायोग्राफी हैं जिनको इंजील बोला जाता है। उसमें जीसस की प्रीचिंग भी है, ऑफ कोर्स हैं, जो जीसस ने प्रीचिंग की थी, लोगों से स्पीच दी थी, या जिसको हम खुतबा कहते हैं या खताब कहते हैं। तो वो अगर आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जीसस खुद से कुछ नहीं बोल रहे, अल्लाह की मर्ज़ी से बोल रहे थे और उनकी बातें बड़ी मार्फत वाली थी। तो उसको तो ये इंजील बोलते हैं। बाकी जो सारी बुक है ना, 23 बुक जो जीसस के शिगिर्दों ने लिखी है, उन शिगिर्दों ने जीसस के शिगिर्दों की भी अब सुन लो। जीसस के जब वारंट जारी हुए थे ना मुर्तादों ने पे, जब यहूदियों ने फतवा लगा दिया था और गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके थे, तो जीसस खुफिया थे, छुपे हुए थे पुलिस के डर से, यानी कि रोमन पुलिस के डर से। तो जीसस के एक शिगिर्द जिसको यहूदा बोला जाए, उसका नाम भी यहूदा था। उस यहूदा ने जीसस को 30 सिक्के उस वक़्त के, जो ना 30 अशरफियाँ कह लो या चांदी के या सोने के, जो भी, उसने 30 सिक्के लेके उसने जीसस की मुखबरी करके जीसस को पकड़वाया था। जीसस के शिगिर्द ने 12 चुने हुए जीसस के शिगिर्द थे, उन 12 में से एक ने जीसस को पकड़वा दिया था। मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफली बता दूं कि जीसस के शिगिर्द थे कैसे। जीसस का जो सबसे शिगिर्द खास है ना, उसका नाम था पीटर। जीसस को तो पता चल गया था कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है। जीसस को ये भी पता था कि मुझे पीटर ने मेरा इनकार कर देना। रात जीसस पीटर के पाँव धोते हैं अपने हाथों से और जीसस को खाना खिलाते हैं, वाइन पिलाते हैं और उनको बता देते हैं कि तू मुझसे बड़ा लाड करता है, प्यार करता है, लेकिन पुलिस के सामने मुकर जाएगा। जब जीसस गिरफ्तार हुए, पीटर से जब पुलिस ने पूछा ना, रोमन वालों ने, कि तू इस बंदे को जानता है, इस शख्स को जानता है, पीटर मुकर ही गया है जीसस से कि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। इवन के सारे शिगिर्द भी मुकर गए थे। और 10-15 दिन, महीना, जितनी देर जीसस पे ट्रायल चला है, जीसस को पनिश हुई है, ये सारे शिगिर्द मुकर गए थे। जीसस के मरने के बाद ये किताबें लिख के इन्होंने अंजील बना दी या बाइबल बना दी है। तो खुद सोच लो क्या मज़हब हो।